चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमने अभी तक काफी सारी चीजें रिवाइज कर ली थी। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं परिमेय संख्याएं। तो सभी को पता है बेटा परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जाता है। वहां पर p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और q 0 के बराबर में q 0 के बराबर नहीं होता। क्या √25 परिमेय संख्या है? सारे बच्चे बताओ, यस और नो। यस मैम। हाँ यस ये मैम। है। क्या √26 परिमेय संख्या है? नो मैम। नहीं है बेटा, नहीं है। क्या इसे 26 का वर्गमूल के बाहर लिख सकते हो? नो मैम। नहीं लिख सकते, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्या √25 प्लस √64 परिमेय संख्या है? यस मैम। यस है। यस मैम। क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 5 + 8 बन जाएगा, जो कि 13 के बराबर है। और 13 क्या एक परिमेय संख्या है? क्या 13.5 एक परिमेय संख्या है? क्या 13.5 एक परिमेय संख्या है बच्चों? बच्चों चार्ट में लिख दो, अगर ऐसे नहीं पता, मतलब आई काउंट करके नहीं बोला, यस और नो लिखो 13.5 के बारे में। रुको, बाकी सारी चीजें मैं रेज कर देती हूँ। 13.5 परिमेय संख्या है कि नहीं है, यस और नो। जो बच्चे यस बोलते हैं वो यस लिखो, जिनको नो लगता है वो नो लिखो। ओके, मुस्कान ने बोला है नहीं। मुस्कान, उर्मिला, अंजू और एक ही बच्चे ने रिप्लाई किया है। बाकी क्या मेरी बात नहीं सुन रहे हैं? ओके, पायल ने यस बोला है, विवेक ने भी यस बोला है। सिर्फ इतने ही बच्चे हैं क्या? सुमित ने यस बोला, और बाकी बच्चे यस और नो। बच्चों कुछ तो बोलो। ज्योति, नेहा, अच्छा मनीषा का भी रिप्लाई आ गया है। दीपक, ज्योति, रवि, आप लोगों का कोई आंसर नहीं आया। हाँ जी बच्चे, ये परिमेय संख्या होगी। मुस्कान 13.5 को आप 135/10 लिख सकते हो। मुस्कान यस मैम। लिख सकते हैं ना? तो ये परिमेय संख्या होगी, बिल्कुल होगी, है ना? ये भी एक परिमेय संख्या होगी। फिर उसके बाद परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग भी इसी तरह से होगा जैसे हमने भिन्नों के बारे में पढ़ा था। बट परिमेय संख्याओं में नई चीजें और क्या आ जाएंगी, जैसे अगर आपको -2/3, ये माइनस में संख्या है, और इसमें अगर आपको 4/5, बस यहाँ पे साथ में आपके पास माइनस वाली संख्याएं भी आ जाएंगी। और गुणा के टाइम में भी ऐसा होगा, जैसे -2/3 को गुणा कर रहे हो आप किससे, 4/5 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -8/15। तो अब चिन्हों का ध्यान भी रखना है आपने। या फिर अगर मैं कहूँ कि परिमेय संख्याओं में दो भी तो परिमेय संख्या है, 2 गुणा 1/3 करोगे आप, तो ये हो जाएगा 2/3। आप 2 में 1/3 जोड़ोगे, ये भी किसका जोड़ हुआ, परिमेय संख्याओं का। तो 2 + 1/3 कितना होगा बच्चों? 3/3। अच्छा, 2 + 1/3 3/4 मैम। 3/4। अच्छा चलो, पायल ने एटलीस्ट आंसर दिया है। बाकी बच्चे भी बताओ। मैम जी, मेरे में मैसेज भी नहीं हो रही और आपकी स्क्रीन भी दिखाई नहीं दे रही, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बच्चे नेटवर्क का इशू तो नहीं है? क्लास को एक और बार ज्वाइन करो। मैम जी 3-4 बार कर ली ज्वाइन तो आपको आवाज आ रही है? अच्छा, स्क्रीन नजर नहीं आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है मैम जी। अच्छा, और स्क्रीन नजर नहीं आ रही है मेरी? नो मैम। टाइप भी नहीं कर पा रहे हो? नो मैम। एक बार लास्ट बार ट्राई कर लो, अगर नहीं होता तो फिर ग्रुप में मैसेज करो, ठीक है? कि नहीं हो पा रही है क्लास। नहीं हो रहा मैम, हैंड रेस भी नहीं हो रहा, टाइप भी मुझे नहीं कर लगता है रहा। या तो फोन हैंग हुआ है आपका। 7/3 मैम। अच्छा, फोन तो हैंग नहीं हो। रुको एक बार, मैं आपको निकालती हूँ ना, आप दोबारा से ज्वाइन करना निशा, ठीक है? ओ,
चलो दीपिका का आंसर मिला है 5/3, मुस्कान ने बोला है 7/3, बाकी बच्चे नेहा का भी 7/3 है, दीपिका बेटा और पायल। बच्चे 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। 1 और 3 की आपस में गुणा करी 3, 3 दूनी 6 प्लस 1 एकम 1, 7/3 आना चाहिए कि नहीं? यस मैम। जब तक हमारे Yes, हर ma'am. बराबर ना हो हम उनको आपस में नहीं जोड़ सकते। जोड़ और घटाव के लिए ये बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मनीषा 5/3 नहीं बेटा, समझ में आई बात? 5/3 नहीं होगा। समझ में आई सबको बात किस तरह से जुड़ेंगे? यस मैम। मनीषा ओके गुड। चलो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी करने के लिए, वो क्वेश्चंस करेंगे सारे बच्चे। सबसे पहला क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट ये पिछली बार भी इसी टाइप के क्वेश्चन में काफी बच्चों ने गड़बड़ करी थी। इस बार किसी की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है। 20 सेकेंड्स का टाइम है, सभी बच्चे फटाफट से इसका आंसर कर दो। मैम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? देखो कौन प्राकृतिक संख्याएं जो हमारा हम पूरा नहीं बताऊंगी मैं, बेसिक डेफिनेशन बताऊंगी। प्राकृतिक संख्याएं जिनका यूज हम गिनती करने के लिए करते हैं। मैम जी क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है या नहीं होती है। तो आप पहले सारी कुछ एक प्राकृतिक संख्याएं लिख लो, फिर चेक करो कि क्या वो परिमेय संख्याएं हैं। अच्छा निशा ने कर लिया ना ज्वाइन क्लास, ओके। मैम जी क्लास तो ज्वाइन हो रही है पर स्क्रीन नजर नहीं आ रही, अभी भी? अभी भी नहीं। अच्छा एक चीज ट्राई करके देखो, अगर घर में किसी और का फोन है उनसे हॉटस्पॉट लेके देखो, या तो उनके फोन में किसी घर में किसी और का फोन है उस फोन में ज्वाइन करके देखो। मैम जी अब तो नहीं है। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊं आपको निशा। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ऑप्शन ए है सत्य, ऑप्शन बी है असत्य। आपको पोल में करना है, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आया निशा? सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। ओके 8 बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। बच्चों इसीलिए मैंने तो ज्यादा टाइम नहीं दिया था। रवि, सुमित, नेहा, आरती, निशा अभी नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया था। हाँ जी, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है मुस्कान? क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं, बताओ? 0 से शुरू होती है मैम। नहीं बेटा, 0 का यूज आप गिनती करने के लिए करते हो। जैसे मुस्कान प्राकृतिक संख्याएं आप कैसे याद रखोगे? मुस्कान अगर मैं आपसे कहूँ कि क्लास में कितने बच्चे हैं, आप गिनो, आप कैसे काउंट करोगे मुस्कान? अभी अगर क्लास में मैं पूछूं आपसे कि कितने बच्चे हैं, आप काउंटिंग कैसे शुरू करोगे मुस्कान? 1 से। 1 से शुरू करोगे ना? तो मैंने आपको क्या कहा था कि जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं, गिनती करने के लिए करते हैं, ठीक है? तो प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होंगी बेटा? 1 से। 1 और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होंगी।
5, 6, 7 ये कैसी है? प्राकृतिक संख्याएं। आपने पहले प्राकृतिक संख्याएं लिख लिया। क्वेश्चन क्या है कि सारी की सारी जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो परिमेय संख्याएं भी होती है। अब मुझे बताओ, ये जो स्क्रीन पे आपको संख्याएं नजर आ रही हैं, सारे बच्चे बताएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्या ये परिमेय संख्याएं हैं? यस मैम। यस मैम। सारे बच्चे बोलते हैं परिमेय संख्याएं। यस मैम। हाँ जी, ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा, सत्य होगा। क्योंकि आप 1 को 1/1 लिख सकते हो, 2 को 2/1 लिख सकते हो, 3 को 3/1 लिख सकते हो। तो सारी प्राकृतिक संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, कोई बच्चा ऐसा जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है? सबको समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको जोड़ निकालना है 9/4 और 14/20 का। बेटा ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। अच्छा निशा, ओके ठीक है दीपिका। 9/4 प्लस 14/20, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, बट इस बार मुझे किसी का भी रॉन्ग नहीं चाहिए, सब बच्चों ने सही कैलकुलेट करना है। अब आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो इसमें। नौ बटा चार और 14/20 का जोड़ ज्ञात करना है। दो बच्चों ने आंसर कर दिया है। वेरी गुड, 5 बच्चों ने आंसर कर दिया है। मैम मेरे साथ प्रिंस भी है। अच्छा ठीक है फ्रेंड्स, 6 बच्चों ने आंसर किया है अब तक। बच्चों कैलकुलेशन फास्ट करने पर ध्यान दो। वेरी गुड, 7 बच्चों ने आंसर कर दिया, जिसमें से 5 का बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, सारे बच्चे करेंगे। रेवती, मुस्कान, पायल, आंचल, मनीषा, दीपिका, रवि, सुमित, आप लोगों ने कर दिया आंसर। सिर्फ 9 बच्चों का आंसर मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो बताओ, नहीं तो हम 5 सेकंड का टाइम और दूंगी मैं, फिर हमें अगला क्वेश्चन करना है। बच्चों बताओ, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? कैलकुलेशन कर रहे हो या समझ नहीं आ रहा है? कर दिया है पायल, ओके।
देवती, मुस्कान, अंजू, उर्मिला, मनीषा, रवि। चलो 5 सेकेंड्स और। 5 4। मैम 1 मिनट। ओके अच्छा, इतने बाकी बच्चे बताओ, आप लोगों ने इसे एलसीएम मेथड से किया है या मल्टीप्लाई वाले मेथड से किया है? एलसीएम वाले मेथड से सारे बच्चों ने। अब सब बच्चों को अच्छे से एलसीएम वाला मेथड आ गया ना? मैम हाँ, उसी से प्रैक्टिस करनी है बेटा, क्योंकि आप बड़ी क्लास में हो, आपको बड़ी कैलकुलेशन करनी होती है, तो एलसीएम वाला मेथड आसान रहता है। ठीक है, पहले आप 4 और 20 का एलसीएम निकाल लोगे, 20 आ जाएगा, है ना? उसके बाद 4 की गुणा आप 20 से कितनी बार करते हो? 5 बार में आता है। 4 पंजे 20, लेकिन और अब 5 की गुणा आप 9 से करोगे तो 45 आ जाएगा। 20 एकम 20, तो एक की गुणा आपको किससे करनी है? 14 से, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, 59/20। कितना आसान क्वेश्चन था बच्चों ये, है ना? ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए ऐसे क्वेश्चन करने में। अगली बार से हम बिल्कुल टाइमर का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन करेंगे। कोई बच्चा ऐसा जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, जैसे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ, कोई है ऐसा क्लास में? सबको आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन करने आप? यस मैम। चलो good। अब इसी तरह माइनस वाला एक क्वेश्चन करना है। 5/12 में से 33/8 को घटाइए। देखते हैं कौन सबसे पहले, जो भी आंसर कर देगा वो हैंड रेज करना, हमें पता चल जाएगा किसने सबसे पहले आंसर किया है। पांच बटा 12 में से 33/8 को घटाइए। ये वाला क्वेश्चन भी आप एलसीएम वाले मेथड से करोगे तो आपको कैलकुलेशन आसान पड़ेगी। ओके गुड। 3 बच्चों ने, विवेक, कार्तिक, नीरज ने कर लिया है। प्रिंस भी है कार्तिक के साथ, और उन सभी बच्चों का ठीक है। इन चारों बच्चों ने सबसे पहले किया है। ओके, सुमित ने भी कर लिया है। लव हरियाणा की आईडी से कौन है? ठीक मैम। अभिषेक। ओके, अभिषेक ने भी कर लिया है, दीपिका ने भी कर लिया, और अब तक सारे बच्चों का बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। आरती ने भी कर लिया है। वेरी गुड वेरी गुड। अब सब फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। चलो बच्चों, लास्ट के 20 सेकेंड्स और। पायल और आंचल ने भी कर लिया है। मनीषा, नेहा, ज्योति, सुमित एंड मुस्कान, उर्मिला, अंजू। वेरी गुड वेरी गुड। अभी तक एक भी बच्चे का रॉन्ग नहीं हुआ है। लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। 3 बच्चे रहते हैं बेटा, उन्होंने आंसर नहीं किया अब तक, मनीषा, ज्योति और सुमित। सुमित के साथ शायद अमित ने भी ज्वाइन किया हुआ होगा। चलो, चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, कोई सेक्शन अब बंद हो जाएगा, वहां कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। अच्छी बात यह है कि ये क्वेश्चन सारे बच्चों ने ही ठीक किया है ऑलरेडी। तो आपको 5/12 में से 33/8 को घटाना था। 12 और 8 का एलसीएम कितना है बच्चों? 12 और 8 का एलसीएम 24 आया। 24 आ जाएगा, तो 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, 8 तिया 24, तो 33 को 3 से गुणा किया तो हमारे पास 99 आ गया। और इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस का 89 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 99 बड़ा है, 99 के साथ माइनस है, तो हमारे आंसर के साथ भी माइनस आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल ठीक किया सभी बच्चों ने। और इसमें
माइनस वाली चीज भी बिल्कुल सही करिए और किस तरह से कैलकुलेट करना है वो भी बहुत अच्छे से आप सबने किया है। चलो गुड। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा गुणा का है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले कौन करता है? 56/11 को 56/11 को 33/4 से गुणा करना है। कर दिया मैम। ओके, नीरज ने सबसे पहले किया है। नीरज, अभिषेक, कार्तिक, प्रिंस, सुमित, इन लोगों ने कर दिया और इन सबका ठीक है। वेरी गुड। विवेक ने भी कर लिया है। गुणा में बच्चों पता है ना क्या करना होता है? जोड़ और घटाव से अलग होती है गुणा। सबको आती है ना गुणा करनी? गुणा में ये स्पेशल रहता है कि आप अंश की अंश से गुणा करते हो, हर की हर से गुणा होता है। अगर अंश की कोई सा भी नंबर जो है वो हर के किसी नंबर से भाग हो रहा है तो उसे आप भाग भी कर सकते हो, काट भी सकते हो नंबर्स को। वेरी गुड। 7 बच्चों ने आंसर कर दिया, 8 बच्चों ने कर दिया और अब तक सबका ठीक है। वेरी गुड। चलो, किसने नहीं किया आंसर एक बार हैंड रेज कर दो, जिसने कर दिया है। नीरज, अभिषेक, दीपिका, कार्तिक, प्रिंस, विवेक, दयावती, आरती, इन बच्चों ने किया हुआ है अभी तक आंसर। मुस्कान, अंजू, उर्मिला, मनीषा, पायल, नेहा, ज्योति। ज्योति, आप आंसर कर रहे हो? ज्योति, आप हो क्लास में? यस और नो? क्लास के 10 सेकेंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बच्चों, सिर्फ 9 बच्चों ने आंसर किया है। जो बच्चे 5-6 रह गए उन्होंने आंसर क्यों नहीं किया? वेरी गुड। बट अच्छी बात यह है कि जितने बच्चों ने आंसर किया है उन सभी का ठीक है। 10 बच्चों ने आंसर कर दिया है, 10 बच्चों ने आंसर कर दिया और सभी का ठीक है। चलो बच्चों, टाइम क्यों लगा क्वेश्चन को करने में? जिन बच्चों ने अभी लास्ट में सबमिट किया है, क्वेश्चन तो देखो आसान था। 11 तिया 33 और अब आप 56 और 4 को भी भाग कर सकते हो। 4 एकम 4, 4 चौके 16। 14 की गुणा आपने 3 से करनी है तो कितना आ जाता है? 42 आ जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है ना? मुश्किल था क्या क्वेश्चन? नहीं ना? तो टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चों क्वेश्चन करने में। अच्छा, भाग सबको पता है ना भाग कैसे होता है? अगला क्वेश्चन क्योंकि भाग का दूंगी मैं, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको -55/12 को भाग करना है -11/4 से। आप ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है? माइनस का खास ध्यान रखेंगे सब बच्चे।
वेरी गुड, वेरी गुड। नीरज, दीपिका, विवेक, दयावती, सबका ठीक है? वेरी गुड ज्योति। कार्तिक प्रिंस ने कर लिया है, मुस्कान उर्मिलांजू का भी हो गया है, वेरी नाइस। बच्चों ध्यान रखना, भाग करना इस बार हमें। आरती ने भी कर दिया है, पायल, आंचल, नेहा, मनीषा, सुमित, ओके सुमित ने भी कर दिया है। अभिषेक, इस बार क्वेश्चन का आंसर करने में थोड़े लेट हो गए। पायल और आंचल, टाइम चाहिए एक्स्ट्रा। चलो 10 सेकेंड्स लास्ट के। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, माइनस वाले में माइनस में इसका आंसर आ सकता था कि नहीं आ सकता था? नहीं आ सकता। नहीं आ सकता था, है ना? तो ये वाले ऑप्शन तो सबसे पहले बाहर हो गए। किसी भी बच्चे का ए और बी बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, है ना? और किसी ने किया भी नहीं, क्योंकि दो माइनस है हमारे पास यहाँ पर, तो माइनस को जब माइनस से भाग किया जाता है तो प्लस हो जाता है ना? -11/4। अब आप इन्हें क्या करोगे? भाग करने के लिए हमें पहले भाग को गुणा करना पड़ता है, इसका क्या लेना पड़ता है? व्युत्क्रम लेना पड़ता है। माइनस से माइनस कट गया, 11 पंजे 55, 4 तिया 12। कितना आसान क्वेश्चन था, 5/3 इसका सही आंसर। और सारे बच्चों का ठीक भी हुआ है, किसी एक ही बच्चे का रॉन्ग हुआ है। बच्चे आपने क्या मिस्टेक करी थी, समझ में आ गया था? किसका रॉन्ग हुआ था? यस मैम, मेरा आया था जी। मनीषा, समझ में आ गया? यस मैम। ओके गुड। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन करना है आपको, इसे सरल करना है। 5/7 का क्यूब गुणा 49। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग आ गया। 5/7 और इस पूरे की घात 3 है, उसको 49 से गुणा करना है। करेंगे सारे बच्चे पोल में इसका आंसर। चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ। बच्चे ध्यान से करो ये क्वेश्चन। पांच बच्चों ने आंसर कर दिया है। ये बच्चों ने आंसर कर दिया है। मैम बॉल में गलत गलत हो गया। अच्छा, मतलब आपका सही वाला आंसर आ गया था आपके पास। बच्चों ये देखा जाए ना तो आसान क्वेश्चन है, उतना मुश्किल नहीं है। विवेक, नेहा, सुमित, ज्योति, आरती, देवती, आप लोगों ने किया? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही क्वेश्चन करने में? 8 ही बच्चों का आंसर है, क्योंकि यहाँ पे नेहा आप हो क्लास में?
चलो लास्ट के 10 सेकेंड और 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड वेरी गुड, सारे बच्चों ने आंसर करा है, बट कितनों का ठीक है इसमें आप पोल में रिजल्ट भी देख सकते हो। बच्चों क्वेश्चन ना ज्यादा मुश्किल था नहीं है, ठीक है। तो इसमें 5 की घात भी 3 है, 7 की घात भी 3 है, तो 5 की घात 3 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5, और 7 की घात 3 का मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7। उसको किससे गुणा करना था? आपको 49 से गुणा करना था। आपको पता है 7 को 7 से 7 7 49, और इस 7 से ये 7 कट गया। आपके पास आंसर क्या आएगा? 125/7 आएगा। समझे बात को? 125/7 आना चाहिए था, ऑप्शन सी सही आंसर होना चाहिए था, बट कितने बच्चों का? 4 बच्चों का रॉन्ग है। तो उन्हें समझ में आया? यस मैम। समझ में आया कहाँ मिस्टेक हुई है बेटा? अच्छा, एक तो किसने? दीपिका ने बोला था ऑप्शन गलत चुन लिया, बट बाकी बच्चों को समझ में आया? अच्छा, मुझे लगता है ऑप्शन ए जिन्होंने चुना है उन्होंने जल्दी जल्दी में चुन लिया ऑप्शन ए, करेक्ट? यस मैम। बच्चों ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो आएंगे उन्हें ध्यान से करना है। ऐसे करोगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। और इसमें ना आप वो भी कर सकते हो, देखो 5 गुणा 5 गुणा 5 किया आपने, या फिर इसको किस तरह से लिख लिया? 5 की घात 3 बटा 7 की घात 3। 49 को क्या लिखोगे? 7 की घात 2, है ना। अब आप क्या कर सकते हो? 5 की घात 3 बटा 7 की घात 3 माइनस 2। तो 5 की घात 3 का मतलब 125, 7 की घात 1 का मतलब 7, 125/7। आप ऐसे भी कर सकते हो, बट वो वाला मेथड ज्यादा आसान है, ठीक है। क्लियर है यस बच्चों? मैम। चलो, अच्छा अब ये क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे। 14,400 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। या जो भी विधि आपको सही लगती है आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे भी आपको कैलकुलेट करना है वैसे कैलकुलेट करो, इसका वर्गमूल निकालना है। सुमित ने कर लिया है, दीपिका ने कर लिया है। ट्रिक है एक इस क्वेश्चन को करने की भी। दो बच्चों ने कर लिया है। आपको क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? आपको निकालना है वर्गमूल 14,400। वेरी गुड, 4 बच्चों ने आंसर किया और उन चारों का ठीक है। अभिषेक, दीपिका, ज्योति, सुमित। ठीक है, कार्तिक, प्रिंस और नीरज ने भी कर दिया है और उन सबका भी ठीक है। आरती ने भी कर लिया, आरती का भी ठीक है। कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है?
ओके चलो बच्चों 10 सेकेंड्स और 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। चलो अब पोल को मैं बंद कर रही हूँ, वहां पर कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। कोई बच्चा ऐसा जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, पहले वो बताओ, माइक ऑन करके बोल दो सभी। मैम नहीं आ रहा। दीपिका आपको नहीं अच्छा सॉरी मनीषा आपको समझ में नहीं आया, विवेक आपको ओके। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि बोलिए, तो पहले मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से बता देती हूँ किस तरह से निकालेंगे, उसके बाद मैं दूसरा वाला मेथड भी बताऊंगी। तो अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं, इस तरह से 1 4 4 0 0। तो सबसे पहले हमें देखना है क्या ये संख्या 2 से भाग होती है बेटा, हो जाती है, तो हम 2 से भाग करेंगे। 2 सते 14, 2 दूनी 4 0 0। क्या अब ये संख्या 2 से भाग होती है? यस मैम। तो 2 तिया 6, 2 6 12 0 0। अभी भी ये संख्या 2 से भाग होती है, तो आप 2 से भाग कर दो। अभी भी ये संख्या 2 से भाग हो रही है, भाग करो। अभी भी ये संख्या 2 से भाग हो रही है, तो आप भाग कर दोगे, फिर से 2 से भाग कर सकते हो। इसके बाद मैं शॉर्टकट इजी वाली ट्रिक भी बताऊंगी, ये भी मैं सिखा रही हूँ, ठीक है। अब आप 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। लेकिन अब किससे भागोगी ये, 3 से, ठीक है। 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अब ये किससे भागोगी, फिर से 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और उसके बाद 5 एकम 5। अब आपके पास देखो क्या जोड़े बन गए यहाँ पे, तो मैं स्क्रीन थोड़ी छोटी कर देती हूँ। यहाँ पे देखो 2 का एक जोड़ा, 2 का एक जोड़ा, 2 का एक जोड़ा, 3 का एक जोड़ा और 5 का एक जोड़ा। तो आप इसको लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 लिख सकते हो बच्चों। बताओ यस और नो सारे बच्चे, इतना सबको पता है ना। मैंने उसको डायरेक्ट निकाल दिया बाहर, समझ लो, मैंने उसे डायरेक्ट जोड़े बना के और इनको मल्टीप्लाई करके 120 आ रहा है। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 को 5 से गुणा किया तो 120 आ रहा है बच्चों। समझ में आया, ये समझ में आ गया। मनीषा मनीषा बेटा समझ में आया, ठीक है। अब मैं इजी वाला मेथड बताती हूँ जो बहुत इजी है और उसी का आपने यूज भी करना है। आप बड़ी क्लास में हो, आपके पास बड़े नंबर्स होते हैं, तो जरूरी नहीं है आप हमेशा जो है अभाज्य गुणनखंड विधि का ही इस्तेमाल करो। आपको पता है आप 144 गुणा 100 लिख सकते हो, उसे लिख सकते हो। सारे बच्चे बताओ लिख सकते हो। और 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12। 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10। और ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि 20 तक तो लगभग सारे बच्चों को याद है, 20 तक नहीं भी याद है तो 15 तक तो आप लोगों को याद है। तो 144 किसका वर्गमूल है, 12 का, 10 100 का क्या आ जाएगा, 10। और आप अपना आंसर डायरेक्ट लिख दो मल्टीप्लाई करके। तो कभी कभी जो है अगर आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करो। नंबर्स को तोड़ लो, आपस में तोड़ लो और फिर उनके जोड़े बना बना के आप स्क्वायर रूट के बाहर निकाल लो, वर्गमूल के बाहर निकाल लो, ठीक है। क्लियर है सबको, विवेक समझ में आ गया? क्लियर मैम। ओके गुड, यस मैम। चलो गुड। 729 का घनमूल याद करना है, क्यूब रूट निकालना है। अब अगला क्वेश्चन ये है, कोशिश करेंगे सब बच्चे थोड़ा जल्दी आंसर करेंगे। 729 का घनमूल, मनीषा घनमूल पता है बेटा आपको क्या होता है? ओके, ये बच्चे ने तो आंसर कर दिया है। एक
इस टाइप के क्वेश्चंस करने की ना एक ट्रिक भी है। पोल में गलत हो गया। ये नहीं होना चाहिए बच्चों। चलो कोई बात नहीं। मैम गलती से हो गया। कोई बात नहीं। चलो 3-3 लोग साथ में हो इसलिए गलती हुई, दो दो बच्चे साथ में हो तो इसलिए गलती हुई। 2 हो तो और ध्यान से करना चाहिए ना आंसर। मैम हम्म सी कर दिया गलती से। आंसर नहीं बताना है, सबको करने देते हैं पहले। पोल में गलत हो गया मैं। अच्छा नीरज आपका भी पोल में गलत हुआ है। यस मैम। ओके। और पायल और आंचल आपका भी रॉन्ग हुआ है। यस मैम। नहीं किसी एक का तो करेक्ट है, किसी एक का तो सही है क्योंकि एक ही बच्चे का रॉन्ग हुआ है यहाँ। तो एक बार फिर से चेक कर लेना अपना आंसर। चलो बच्चों फटाफट से लास्ट के 10 सेकेंड और। नीरज ठीक है ना आपका? 10 9 8 7 6 5। हाँ जी विवेक सही है मैम, सही है। मनीषा सही है ना? हाँ विवेक मनीषा देवती नेहा सुमित एंड आरती आप लोग रह गए हो लास्ट के 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 एंड 1। चलो अब पोल में कोई आंसर नहीं कर पाएगा बच्चों। किसी को कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं आते हैं ये सॉल्व करने, घनमूल का मतलब नहीं पता, ये भी आप कैसे करोगे? इसके भी आप गुणनखंड बनाओगे। ठीक है अब आप पहले आपको पता है कि ये 2 से भाग नहीं हो सकता, आप किससे भाग करके देखोगे? 3 से। 3 से ये भाग हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9। अभी भी ये 3 से भाग हो जाएगा। 3 अठे 24, 3 एकम 3। फिर से 3 से भाग हो जाएगा ये। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो घनमूल 729 किसके बराबर आ गया? घनमूल 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब घनमूल में कितने के जोड़े बनाते हैं बच्चों? 3 के जोड़े बनाते हैं, है ना? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा इसका सही आंसर, है ना? अब देखो एक और ट्रिक बताती हूँ इस क्वेश्चन को। वैसे तो सबने ये क्वेश्चन ठीक किया है। अगर आपको ऑप्शंस दिए गए हो तो आप क्या करो, इकाई का अंक देखो। एक है, 1 गुणा 1 गुणा 1 करो, क्या आता है? 1 आता है। यहाँ पे हमें लास्ट में क्या चाहिए? 9 चाहिए। 7 का अगर आप घन निकालोगे, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49, 49 की गुणा 7 से करो, 7 9 63, 63 आएगा इकाई का अंक। यहाँ पर 9 है। अब इसी तरह 13 में 3 है ना, तो 3 को आप 3 बार गुणा करो। 3 तिया 9 तिया 27, इकाई का अंक क्या आएगा बच्चों? 7 आएगा। हमें क्या चाहिए? 9 चाहिए। जबकि आप 9 का जब घन निकालोगे, 9 9 81, 81 की गुणा 9, इकाई का अंक क्या आएगा बच्चों? 9 का 9। तो आप खाली इकाई का अंक देख के भी अगर आपके पास ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आई बात या नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? आ गया। आ गया समझ में ना? खाली इकाई का अंक देखना है और आप उससे वर्गमूल के बारे में भी पता कर सकते हो, घनमूल के बारे में भी पता कर सकते हो। ठीक है अपरिमेय संख्याओं के बारे में देखते हैं। कितने बच्चों को याद है अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अच्छा ये मैं बता दूं, ये पूरे में है। वर्गमूल 27/3। ये वाला क्या है? वर्गमूल 45। ये वर्गमूल 7, ये वर्गमूल 8। इन तीनों में से अपरिमेय संख्या नहीं है। नहीं पूछा गया है बच्चों क्वेश्चन में, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन करना। जो परिमेय है वो अपरिमेय नहीं होगी, सीधी सी बात है। परिमेय तो आप लोगों को पता है ना।
6 बच्चों ने कर लिया। मैम पोल में गलत हो गया। बेटा ऐसा नहीं करना है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर काफी अलग अलग अनोखे आंसर्स मिल रहे हैं हमें। सभी बच्चे आंसर करो। बच्चों ये तो देखते ही आंसर करने वाले क्वेश्चन है। लास्ट के 10 सेकेंड्स और। जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या है। क्लास के एंड में बताऊंगी दीपिका। 5 4 3 2 एंड 1। चलो हाँ जी, कौन सा आंसर हो सकता है इसका? बी। 4 वोट बी को मिले, 3 वोट सी को मिले, 4 ही वोट डी को भी मिले। 8 मैम। 8। अच्छा चलो, कैसे 8 के बारे में पहले उल्टा चल लेते हैं। 8 के बारे में डिस्कस करते हैं। 8 अपरिमेय संख्या क्यों नहीं है? 8 को आप क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हो। अब इसमें से तो मैं एक ही 2 का जोड़ा बाहर निकाल सकती हूँ, ये वाला तो अंदर ही रह गया। बताओ नेहा, क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? नेहा मैम अपरिमेय है ना, तो ये इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन नहीं है। √7 के बारे में सारे बच्चे बताओ। लगता है है मैम। बच्चों ने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा और मैंने ये चीज रिपीट भी है की मैम। थी कि आपको अपरिमेय संख्या नहीं है पूछा गया है। और आप लोगों ने शायद देखा √7 तो एक अपरिमेय संख्या है, इसको टिक कर। तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब 27 वर्गमूल 27/3, क्या इसको हम 3 9 27 वर्गमूल 9 लिख सकते हैं? और वर्गमूल 9 का मतलब 3 होता है। तो ये Yes, कौन सी ma'am. संख्या हुई? परिमेय। ये तो परिमेय संख्या हुई। तो हमें सही वाला आंसर मिल गया। √45 को भी चेक कर लो। √45 क्या हो जाएगा अगर आप इसके गुणनखंड बनाओगे? 5 नहीं। हाँ, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। आप 3 बाहर लिखोगे, 5 अंदर लिखोगे, यहाँ पर भी वर्गमूल के अंदर 5 रह जाएगा, है ना? तो ये मेरा भी सही। कैसी है? अपरिमेय संख्या है। 4 ही बच्चों का ठीक था। सही है कौन है वो मैम। 4 बच्चे? 5 बच्चों का ठीक था। किस किस का था? ज्योति, मुस्कान, कार्तिक, प्रिंस, पायल, आंचल और नीरज का। बाकी सब बच्चों को समझ में आया? कोई बात नहीं अगर रॉन्ग भी हुआ है, बट समझ में आया या नहीं पता चला अभी परिमेय संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? विवेक समझ में आ गया? दीपिका, सुमित समझ में आ गया ना समझ में? बेटा अगर एक भी आपके पास अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या रह जाती है तो ये संख्या खुद ब खुद अपरिमेय संख्या हो जाती है। सिर्फ पूरा का पूरा नंबर अगर वर्गमूल के बाहर निकल पा रहा है, इस तरह की एक प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या बन रही है, तब वो परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है आगे से इस टाइप के क्वेश्चन में। चलो अब ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक वास्तविक संख्या है? अब परिमेय अपरिमेय के बाद एक नई संख्या हमने पढ़ी थी, वास्तविक संख्या। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, अगर आप लोगों को याद हो। और मैंने एक लाइन भी बोली थी जब हम ये पढ़ रहे थे। वेरी गुड दीपिका। मैम फिर गलत कर दिया कर पायल? दिया मैम। अच्छा कर दिया सबने, वेरी गुड। 5 बच्चों ने सही किया है। वेरी गुड। 9 बच्चों ने आंसर कर दिया, काफी फास्ट। हाँ, क्योंकि ज्यादा सोचने वाला क्वेश्चन नहीं है। 5 सेकंड और। 5 4 3 2 एंड 1। नेहा, मनीषा एंड सुमित, आपका नहीं आया आंसर। मैं पोल को बंद कर रही हूँ। हाँ जी, अच्छा कर दिया सबने, चलो गुड। 3 बच्चों का हुआ है ये रॉन्ग। कौन है वो 3 बच्चे? बेटा वास्तविक संख्या क्या होती है? मैंने एक लाइन बोली थी, अगर आप लोगों को याद हो।
जितने भी नंबर हमने पढ़े हैं वो सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ये बात बोली थी ना कि जितने भी नंबर्स आपने अभी तक पढ़े हैं वो सब क्या है, वास्तविक संख्याएं। हमने जितने अभी तक पढ़े, हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी, पूर्णांक पढ़े, उसके बाद पूर्ण संख्याएं पढ़ी, परिमेय संख्याएं पढ़ी, अपरिमेय संख्याएं पढ़ी, वो सब के सब क्या कहलाएंगे, वास्तविक संख्या। देखो परिमेय संख्याओं में तो सारी संख्या आ जाती है ना। जो हमारी परिमेय संख्या होती है उसमें तो प्राकृतिक संख्या भी आ जाती है, पूर्णांक भी आ जाते हैं, पूर्ण भी आ जाते हैं। तो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या क्या बना देते हैं, जब हम इन्हें ये एक साथ लिखे जाएंगे, मतलब इन सारी संख्याओं को एक जगह रख दें तो वो वास्तविक संख्या कहलाएगी। समझ में आ गई सबको बात, याद है? यस मैम। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होगा उसे हम वास्तविक संख्या है। तो मतलब आपने जितनी भी 3 प्लस √5 ये कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है अपरिमेय पर वास्तविक संख्या है। तो आपने जितनी भी, चाहे वो प्राकृतिक हो, पूर्णांक हो, परिमेय संख्याएं हो, ये सभी के सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आ गई सबको बात? यस मैम। चलो गुड। चलो अब इसी से रिलेटेड जो आपका, मैं कह सकती हूँ कि आपकी क्लास के लेवल का ही क्वेश्चन है ये। √13 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का। इसका सब सोच समझ के आंसर देंगे। √13 का दशमलव प्रसार कैसा है। अच्छा यहाँ पे ना शांत होना चाहिए था, ये शांत होता है, अशांत अशांत आवर्ती अनावर्ती, शांत अशांत आवर्ती या अशांत अनावर्ती। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है ये आपके। वेरी गुड, किसने आंसर किया है अभी? वेरी गुड ज्योति। बच्चों एग्जाम्स आने वाले हैं, ये चीजें नहीं भूलो। चलो ये तो सोचते ही हो जाना चाहिए क्वेश्चन। एक हिंट दे देती हूँ इस क्वेश्चन के लिए, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो। नीरज, विवेक, देवती, कार्तिक, प्रिंस, स्नेहा, दीपिका, सब बच्चे भूल गए क्या? वेरी गुड, सही तो कर रहे हैं सारे, लेकिन मैम कर दिया है। गुड गुड गुड। पांच बच्चे रहते हैं अभी। शांत अशांत आवर्ती या अशांत अनावर्ती। चलो लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 एंड 1। हाँ जी बच्चों, क्या होना चाहिए था इसका? शांत बताओ। अनावर्ती। क्यों क्यों मुस्कान? रीजन भी बताओ बच्चों। हाँ, अशांत अनावर्ती होगा, पर क्यों होगा, कोई बता सकता है? क्योंकि मैम √13 एक अपरिमेय संख्या है। वेरी गुड, यस, क्योंकि ये क्या है, एक
अपरिमेय संख्या है। बच्चों भूल गए क्या? अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। ये दोनों केवल किसके होते हैं? परिमेय संख्याओं के। ये दोनों परिमेय संख्याओं के होंगे। ये √13 अपरिमेय संख्या है तो इसका अशांत अनावर्ती होगा। याद आया सबको? यस मैम। यस मैम। सारे बच्चे, क्योंकि ये 5 बच्चों का रॉन्ग हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, चलो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। कार्तिक, ये आपने कैलकुलेट किया?